यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। क्या भारत में रजिस्ट्री कराने से पहले वक्फ बोर्ड से लेनी होगी अनुमति? नमस्कार दोस्तों, आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने संसद को भी बता दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक इन्होंने इस बात की बात कही है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो आने वाले समय में क्या क्या देखने को मिल सकता है, आप सुनिए क्या क्या इन्होंने कहा। और इसके लिए विनोद बंसल जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे, उनके यहाँ जाके फायदा होता है, दुआ करते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है। ये बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। आप लोग लिख के आपने बड़ा दावा है कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के लैंड में है। बिल्कुल, आप लोग जाइए इंटरनेट पे तलाश करिए, हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का। भारत के एक जिहादी कुनबे के एक नेताजी कहते हैं कि जो नया संसद भवन बना है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना है, उसके आसपास का जो एरिया है वो भी वक्फ बोर्ड का है। और इतना ही नहीं, बसंत विहार से लेकर के और जो एयरपोर्ट तक का जो क्षेत्र है, यानी जो एयरपोर्ट है वो भी वक्फ की संपत्ति पे बना है। और ये जो स्टेटमेंट है किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं है। मानसिकता तो उनकी सड़क छाप हो सकती है, लेकिन वो 3 बार, एक बार नहीं 3 बार भारत की संसद के सांसद रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो वक्फ कानून में जो संशोधन कर रहे हैं उससे मुसलमानों के हित छिन जाएंगे। आप सोचिए, अभी तो ये संसद और एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं, देश की राजधानी को कब्जाने की मानसिकता रखते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में उन्होंने तो एक नोटिफिकेशन इश्यू करना है ना। अगर वक्फ बोर्ड विधेयक में अगर ये जो संशोधन आया है, ये संशोधन पास नहीं हुआ संसद से, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि वो कभी भी नोटिफिकेशन जारी करके पूरे भारत को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। अनेक न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का एक भाग भी तो वहां पर मस्जिद बना रखी है। आप सोचिए, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो विपक्ष के नेता हैं इस बात को लेकर के आंख मूंदे हुए हैं कि हमारा क्या जा रहा है। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण उन्होंने जितना भी पैसा महल बना रखे हैं वो सारे के सारे भी जाने वाले हैं। जो मुगलों ने नहीं किया, जो अंग्रेज नहीं कर पाए, वो इस वक्फ बोर्ड कानून के माध्यम से ये मुगलिया सल्तनत के जो बचे हुए गुर्गे हैं वो अपनी हवस के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना पड़ेगा। और वक्फ कानून में न सिर्फ संशोधन, बल्कि हमारा तो कहना यह है कि ये वक्फ विधेयक, जो वक्फ कानून जो है 1995 का, उसको तुरंत अबॉलिश कर देना चाहिए। अन्यथा तो वो जो जिन्ना की जो सोच थी कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, वो चरितार्थ हो रही है। क्योंकि जितना क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल पाकिस्तान का नहीं है, उससे ज्यादा क्षेत्रफल ये वक्फ बोर्ड नामक एक जिहादी संस्था ने घेर रखा है। और इसके खिलाफ जो पीड़ित पक्षकार है उसको कानूनी अधिकार नहीं है।